यूनिवर्सल गेट। हम देखते हैं कि यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं। यूनिवर्सल गेट क्या है? एक लॉजिक गेट्स होते हैं जिसकी हेल्प से अपन कोई सा भी बूलियन फंक्शन रियलाइज कर सकते हैं। मतलब अपने पास में जैसे कोई भी बूलियन फंक्शन दे रखा है कितने भी वेरिएबल का किसी भी फॉर्म में, उसमें कितनी भी तरीके की ऑपरेशन है, लेकिन यूनिवर्सल गेट्स वो गेट होते हैं जिनकी हेल्प से अपन इसको रियलाइज कर सकते हैं किसी भी गेट्स को। इसको हम समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जैसे अपने पास में कोई भी बूलियन फंक्शन दे रखा है, तो यदि अपने पास में तीन तरीके की गेट है, अपने पास में एंड गेट है, और गेट है और नॉट गेट है, यदि तीनों गेट अपने पास में अवेलेबल है तो अपन कोई सा भी बूलियन फंक्शन इन तीन गेट की हेल्प से रियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ समझने की बात यह है कि जब भी अपने पास में कोई बूलियन एक्सप्रेशन है, मान लो किसी फॉर्म में दे रखा है, कितने भी वेरिएबल का दे रखा है, तो ये जो तीन गेट है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, इन तीन गेट का जो कंप्लीट सेट मिले, ये तीनों गेट यदि अपने पास में अवेलेबल है तो इन गेट से अपन कोई सा भी बूलियन फंक्शन बना सकते हैं इन लॉजिक गेट की हेल्प से। अब जो ये सेट है, ये सेट जो होते हैं लॉजिक गेट की, तीन टाइप के बना रखे होते हैं। सबसे पहला होता है फुल सेट, फिर होता है कंप्लीट सेट, और फिर होता है मिनिमल सेट। अब इसमें अपन डिफरेंस देखते हैं, क्या डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि अपन फुल सेट की बात करते हैं, फुल सेट जैसे कि जो होता है अपना वो होता है एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, यानी कि ये कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन है वो इन तीन गेट की हेल्प से अपन 100% बना ही सकते हैं। तो ये हो गया अपना फुल सेट, यानी कि इसमें अब और किसी गेट की जरूरत नहीं है, यानी कि ये तीनों गेट क्या है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, इंडिपेंडेंटली काम में ले सकते हैं। तो ये हो गया फुल सेट। फिर अपन बात करें कंप्लीट सेट की, तो जैसे अपना एंड गेट एंड नॉट गेट, तो ये कंप्लीट सेट है। कंप्लीट सेट क्यों है? क्योंकि अपने को पता है कि जब भी अपने को कोई बुलियन फंक्शन अपने को रियलाइज करना है तो अपने को और गेट, एंड गेट और नॉट गेट चाहिए ही चाहिए। और अपने को ये भी पता है कि अपन और गेट जो है वो एंड गेट और नॉट गेट की सहायता से बना सकते हैं। यार ये समझने का बात ये है कि अपन ने और गेट की जगह अपन एंड गेट और नॉट गेट भी काम में ले सकते हैं। तो जब अपन ऐसा सेट बनाए जिसमें से कोई एक गेट को अपन किसी और गेट की हेल्प से बना सकते हैं, वो एक कंप्लीट सेट हो गया। तो जैसे कि एंड गेट और नॉट गेट क्या है, कंप्लीट सेट है। ऐसे ही और गेट और नॉट गेट क्या है, कंप्लीट सेट है। क्यों? क्योंकि अपन और गेट और नॉट गेट की हेल्प से एंड गेट भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से दो कंप्लीट सेट हो गए, एंड और नॉट के, और नॉट के। फिर इसके बाद में तीसरे टाइप का सेट आता है, इसको बोलते हैं अपन मिनिमल सेट। मिनिमल सेट का क्या मतलब है कि ये गेट अपने आप में सफिशिएंट है किसी भी लॉजिक गेट को बनाने के लिए, जैसे कि नैंड गेट और नॉर गेट। जैसा कि अपन ने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा कि कोई भी लॉजिक गेट है उसको अपन केवल नैंड गेट और केवल नॉर गेट की हेल्प से रियलाइज कर सकते हैं। इसलिए अपन इसको, इन गेट्स को अपन क्या बोलते हैं, मिनिमल गेट्स बोलते हैं। यानी कि अपने पास में यदि कोई लॉजिक फंक्शन या लॉजिक एक्सप्रेशन दे रखा है तो अपन उसको केवल नैंड गेट की हेल्प से रियलाइज कर सकते हैं, या फिर केवल नॉर गेट की हेल्प से रियलाइज कर सकते हैं। तो यूनिवर्सली हम, नॉर्मल कन्वेंशन ये है कि अपन नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट मान के चलते हैं। जब भी यूनिवर्सल गेट की बात आती है तो अपन कहते हैं कि नैंड गेट और नॉर गेट अपने का यूनिवर्सल गेट है। क्यों? क्योंकि कोई भी बूलियन फंक्शन है उसको अपन नैंड गेट और नॉर गेट की हेल्प से रियलाइज कर सकते हैं। अब और ये मैक्सिमम पॉपुलर भी है, ये गेट, नैंड गेट और नॉर गेट पॉपुलर इसलिए है कि यदि अपन कोई बूलियन फंक्शन है या कोई बूलियन सर्किट है या फिर जो बूलियन एप्लीकेशन जो अपनी है जिसपे अपना बूलियन सर्किट बना हुआ है, यदि उसे अपन केवल नैंड गेट की हेल्प से यदि अपन रियलाइज करते हैं तो क्या होता है, पूरे सर्किट में यूनिफॉर्मिटी आती है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब कि जो भी ऑपरेशन है अपना, हर एक ऑपरेशन नैंड गेट से रिप्लेस होता है। तो पूरे सर्किट में केवल नैंड गेट ही होंगे। तो जब आईसी फैब्रिकेशन या जब ओरिजिनल फैब्रिकेशन की बात आती है, जब उसके चिप की ओरिजिनल डिजाइनिंग की बात आती है, तब ये जो यूनिफॉर्मिटी है ये बहुत हेल्प करती है। ये अपने फैब्रिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है उसके यदि फैब्रिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपने लिए यूनिफॉर्मिटी है जो बहुत ही कारगर सिद्ध होती है, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। तो इसीलिए अपन हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई भी जो अपना फंक्शन है, बूलियन फंक्शन, उसको कोई यूनिवर्सल गेट से रियलाइज कर सकें। यदि अपन मार्केट में स्टैंडर्ड देखें, मार्केट में भी अपने जो नैंड और नॉर गेट की ही आईसी अवेलेबल होती है यूजुअली। जैसे कि अपन 7400 सीरीज की बात करें तो ये दो इनपुट की नैंड टीटीएल टाइप की, दो दो इनपुट की नैंड टाइप की टीटीएल लॉजिक फैमिली की एक आईसी होती है 7400, और इसमें चार नैंड गेट लगे होते हैं 7400 में, जिसमें हर एक गेट दो इनपुट का होता है और लॉजिक फैमिली टीटीएल होती है। जैसे कि अपन 7402 आईसी की बात करें तो इसमें दो इनपुट का नॉर गेट होता है टीटीएल लॉजिक फैमिली का, जिस इस पूरी आईसी में चार नॉर गेट लगे होते हैं। नैंड गेट इम्प्लीमेंटेशन, हमने बात की कि कोई भी अपना डिजिटल लॉजिक सिस्टम है उसको अपन नैंड गेट की, खाली ओनली नैंड गेट की हेल्प से अपन उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि कोई भी अपना बूलियन यदि अपने को फंक्शन है या बूलियन एक्सप्रेशन दे रखा है
तो उसे हम केवल नैंड गेट की हेल्प से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऑब्वियस बात है, यदि अपन कोई से बूलियन एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो कोई से लॉजिक गेट को भी कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि हर एक लॉजिक गेट को अपन नैंड गेट की हेल्प से, केवल नैंड गेट की हेल्प से कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉट गेट की, कि नॉट गेट को अपन नैंड गेट की हेल्प से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। नॉट गेट का अपने को फंक्शन पता है कि जो एफ है वो बराबर क्या होता है, ए बार, कि यदि आप इनपुट में ए दोगे तो आउटपुट में ए बार आएगा। अब यदि मैं इस ए बार को ए बार प्लस ए बार लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को पता है बूलियन आइडेंटिटी पता है, बूलियन आइडेंटिटी अपने पता है कि ए प्लस ए इक्वल टू ए होता है। तो मैंने ए बार को ए बार प्लस ए बार लिख दिया। और अब यदि मैं इसमें डी मॉर्गन थ्योरम लगाऊं, यानी कि ये ए बार प्लस बी बार लिखाऊं, तो इसमें यदि मैं डी मॉर्गन थ्योरम लगाऊं तो डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है कि जो मेरा ए बार डॉट बी बार है इंडिविजुअली जो प्लस में है वो यहाँ पे ए डॉट बी का होल बार हो जाएगा, यानी कि जो प्लस है ये डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ए और डॉट ए का कंप्लीट बार हो जाएगा। तो यानी कि यदि मैं इसको मैं यदि अब नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करूँ तो कैसे होएगा, ये यहाँ पे मैंने नैंड गेट लिया, ये मेरे दो इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है। तो यानी कि मेरे को दोनों इनपुट कौन से देने हैं, वो वेरिएबल जिसको मेरे को नॉट गेट से इंप्लीमेंट करना है। यानी कि यदि मैं यहाँ पे इनपुट ए दूँ तो सेम इनपुट मेरा दोनों इनपुट में जाएगा, और जो मेरा आउटपुट आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए डॉट ए का बार, यानी कि इट इज़ नथिंग बट ए बार। तो यानी कि अपना नैंड गेट से नॉट गेट इंप्लीमेंट हो गया। यानी कि नॉट गेट को नैंड गेट से इंप्लीमेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो इनपुट है उसको अपन दोनों इनपुट में जो अपना बाइनरी वेरिएबल है उसको अपन दोनों इनपुट में देते हैं, तो मेरा आउटपुट जो है वो नॉट गेट के रूप में आता है। फिर अपन दूसरी बात करें जैसे कि एंड गेट की, एंड गेट को अपन नॉट गेट की हेल्प से किससे रियलाइज करेंगे। तो अपने को पता है नैंड गेट जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है। यदि दो इनपुट का अपना कोई नैंड गेट है, यदि सपोज करो इनपुट ए और बी है, तो एंड गेट का जो है अपना फंक्शन क्या होता है, ए डॉट बी। एंड गेट का फंक्शन क्या होता है अपना, ए डॉट बी। अब इस ए डॉट बी जो एंड गेट है इसको मेरे को नैंड से रियलाइज करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं इसके ऊपर दो बार कॉम्प्लीमेंट लिख देता हूँ। ये अपने को पता है बूलियन लॉ से कि यदि मैं ए बार का बार इक्वल टू ए बार, तो यानी कि ए डॉट बी का मैंने दो बार किया, दो बार कॉम्प्लीमेंट किया तो वही सेम वैल्यू आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यदि मैं इस अंदर वाले जो ये बीच वाला जो अंदर वाला जो मेरा कॉम्प्लीमेंट है, यदि मैं उसको डी मॉर्गन थ्योरम से एक्सपेंड करूँ तो डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है, ए डॉट बी का होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, इजंट इट। सॉरी ये नहीं करना, सॉरी मैं ये कॉम्प्लीमेंट नहीं खोलना। अपन ने क्या किया, पहले ए बार ए डॉट बी का बार कर दिया अपन ने, ठीक है। अब मैं जो ये अंदर जो है इस ऊपर वाले जो कॉम्प्लीमेंट को मैं से ऐसे लिख दूँ और इसको मैं ए डॉट बी का बार डॉट बी का बार दोबारा लिख देता हूँ, क्योंकि अपने को पता है ए डॉट ए बार इज इक्वल टू नथिंग बट ए बार। यानी कि मैं इसी को वापस रिपीट फॉर्म में लिख दूँ तो कोई इश्यू नहीं है ना। यानी जैसे मैं इस पूरे फंक्शन को यदि ए मानूँ तो ए डॉट ए लिखूँगा तो क्या आएगा, वापस यही आएगा। तो ये मेरा नैंड, इसका नैंड इम्प्लीमेंटेशन हो गया कि यानी कि यदि इसको अब मैं सर्किट में देखूँ, ये मेरा नैंड गेट है, ये मैंने इनपुट में ए दिया, ये मैंने इनपुट में बी दिया, ये मेरा आउटपुट क्या आया, ए डॉट बी का बार। लेकिन मेरे को आउटपुट में क्या चाहिए, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी देने के लिए क्या करूँगा, मेरे को उसका कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैं सेम इनपुट दोनों गेट में दूंगा, सॉरी सेम इनपुट जो मेरा ए डॉट बी है एक ही गेट में दूंगा। तो ये मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, ए डॉट बी का बार डॉट ए डॉट बी का बार का होल बार। अपने को पता है ए डॉट बी ए डॉट ए क्या होता है, ए डॉट बी का बार, और ये फाइनली क्या आ जाएगा, ए डॉट बी। तो ऐसे हम एंड गेट को नैंड गेट से रिप्लेस कर सकते हैं, नैंड गेट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं और गेट की। फिर हम बात करते हैं और गेट की। तो और गेट कैसा होता है, और गेट की फंक्शन क्या होता है, मान लो कोई दो इनपुट का और गेट है ए और बी, तो फंक्शन जो एफ बराबर होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी। ये और गेट का यूनिवर्सल फंक्शन होता है, इसे हमें नैंड गेट की हेल्प से इंप्लीमेंट करना है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, दो बार इसे कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। फिर वही रूल है अपना कि अब यदि अपने किसी भी फंक्शन को दो बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसको दो बार कॉम्प्लीमेंट कर दिया। दो बार कॉम्प्लीमेंट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर वाला जो कॉम्प्लीमेंट है इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो अंदर वाला कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करने का मतलब क्या है कि ए प्लस बी बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बार डॉट बी बार। तो मैं इस अंदर वाले कॉम्प्लीमेंट को, इतने वाले को ए बार डॉट बी बार से रिप्लेस करता हूँ। तो क्या आ जाएगा, ए बार डॉट बी बार का होल कॉम्प्लीमेंट। यदि इसको मैं ढंग से देखो तो मुझे पता है मैं ए बार को नैंड गेट से रिप्लेस कर सकता हूँ, बी बार यानी कि इन्वर्टर को मैं नैंड गेट से रिप्लेस कर सकता हूँ, और ये रहा मेरा एक तीसरा नैंड गेट। तो इसको यदि मैं सर्किट में इंप्लीमेंट करूँ तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, ए इनपुट लिया, इसको मैंने ए की नैंड गेट में दिया तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, ए बार। ऐसे ही मैंने बी लिया,
इसको मैंने ए की नैंड गेट में दोनों इनपुट में दिया तो मेरा आउटपुट आएगा बी बार। अब मुझे पता है ए बार और बी बार का मेरे को क्या वापस नैंड करना है, तो ए बार और बी बार को वापस मैंने नैंड गेट में इनपुट दे दिया तो मेरा क्या आ गया ए बार डॉट बी बार का होल बार, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू ए प्लस बी। तो ऐसे हम और गेट को नैंड गेट की हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर अपन जैसे बात करें एक्सोर गेट की, तो एक्सोर गेट का अपने को फंक्शन पता है, एफ बराबर क्या होता है ए एक्सोर बी। यदि इसको मैं एक्सपेंड करके लिखूं तो अपने को पता है ए बार बी प्लस ए बी बार, यही होता है एक्सोर गेट का फंक्शन। अब यदि मैं इसको दो बार कॉम्प्लीमेंट करूं ऊपर से ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इसके अंदर वाले कॉम्प्लीमेंट को यदि सॉल्व करूं तो मेरा अंदर वाला कॉम्प्लीमेंट क्या कहेगा, ये जो प्लस है ये डॉट में चेंज हो जाएगा, ये जो है इसके ऊपर ए बार बी का होल बार आ जाएगा और ये ए बी बार का होल बार आ जाएगा। ठीक है दोस्त, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे जो ये ए बार है और ये जो बी बार है, इसको मैं अंदर वाला जो ए बार है इसके साथ में यदि मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा ए डॉट बी का होल बार डॉट ए डॉट बी का होल बार का डॉट बी। इसे मैं अभी यदि गेट फॉर्म में लिखूं तो मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा नैंड गेट है पहला, जैसे मैंने दो इनपुट दिया ए और बी, फिर मैं इसी ए को मैं एक दूसरे नैंड गेट में इनपुट दूंगा और फिर मैं यहाँ से बी इनपुट एक दूसरे नैंड गेट में दूंगा और इसका जो मेरा आउटपुट है मैंने दोनों नैंड गेट में दिया, जो फाइनल आउटपुट आएगा उसे मैं यदि नैंड गेट में दूंगा तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो फाइनली क्या होगा कि एक्सोर होगा। कैसे, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा ए डॉट बी का होल बार, यहाँ पे मैं देखूँ तो क्या आएगा ए डॉट बी के होल बार का बार, और यहाँ पे क्या आएगा ए डॉट बी के बार का डॉट बी का होल बार, और फाइनली मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा ए डॉट बी का बार डॉट ए डॉट बी का बार डॉट बी बार का बार का होल बार, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू ए एक्सोर बी। तो ऐसे हम किसी भी गेट को नैंड गेट की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई सी भी गेट को, जो हम की अब आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि किसी भी गेट को अपन नैंड गेट या की हेल्प से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हम कैसे नैंड गेट से किसी भी लॉजिक गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब जैसे कि अपन को नॉट गेट दे रखा है तो उसको अपन कैसे नैंड गेट में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल में देखा था जैसे कि अपने का फंक्शन दे रखा है नॉट गेट का ए बार होता है, ए बार को अपन ए बार प्लस ए बार के रूप में लिख सकते हैं। ए बार प्लस ए बार को यदि अपन डी मॉर्गन थ्योरम से कन्वर्ट करें तो ए डॉट ए के कंप्लीट बार के रूप में लिख सकते हैं, और इसके राइट हैंड साइड में नॉट गेट के सामने इसका आपने इम्प्लीमेंटेशन देखना है कि उसको नैंड गेट से कैसे बनाते हैं। फिर ऐसे ही अपन ने एंड गेट देखा कि एंड गेट को नैंड गेट से कैसे बनाते हैं। एंड गेट का अपने पास में जो एक्सप्रेशन है वो ए डॉट बी है, अपन ने उस पर डबल कॉम्प्लीमेंट लगाया, फिर अंदर वाले कॉम्प्लीमेंट को अपन ने उसको सॉल्व किया तो अपने पास में ए डॉट बी का बार डॉट ए डॉट बी के बार का डबल बार लगा दिया, और इसे अपन इम्प्लीमेंट करके देखा तो अपने पास में राइट हैंड साइड में देखा अपन फिर अपन देखते हैं कि और गेट और नैंड गेट से कैसे करते हैं। ए प्लस बी अपने पास में और गेट का एक्सप्रेशन होता है, उसको अपने दो बार कॉम्प्लीमेंट किया, अंदर वाले कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व किया, अपने पास फाइनल एक्सप्रेशन ए बार डॉट बी बार का होल बार। इसे हम नैंड गेट की हेल्प से कैसे करेंगे, पहले अपन ए बार को इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर बी बार को इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उन दोनों का नैंड लेंगे। तो अपन राइट हैंड साइड में देखें तो ये और गेट को अपन ने 3 नैंड गेट की हेल्प से इम्प्लीमेंट किया है। फिर अपन देखते हैं एक्सोर गेट। एक्सोर गेट को अपन नैंड गेट की हेल्प से कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक्सोर गेट का जो एक्सप्रेशन होता है वो ए बार बी डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी बार होता है। इसको अपन डबल कॉम्प्लीमेंट करें तो अपने पास फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा वो आएगा डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट बी का बार ए डॉट, जैसे कि अपन ने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था। और यदि इसको अपन नैंड गेट से रिप्लेस करें तो अपन 4 नैंड गेट की हेल्प से एक एक्सोर गेट बना सकते हैं। फिर अपन देखते हैं कि अपन ने
नैंड गेट से एक्सनोर गेट कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और नैंड गेट से नॉर गेट कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक्सनोर गेट के लिए अपन क्या करते हैं, वही तरीका वही है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिया, उनको बेसिक फॉर्म में लिखते हैं। तो हम 5 नैंड गेट की हेल्प से, तो ये राइट हैंड साइड में का सर्किट देता है, 5 नैंड गेट की हेल्प से एक्सनोर गेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यदि अपन नॉर गेट की बात करें तो नॉर गेट में अपन ए प्लस बी का बार जो होता है नॉर गेट का फंक्शन, उस पर यदि डबल कॉम्प्लीमेंट लेके उसको इंडिविजुअली सॉल्व करके अपन ये फाइनल एक्सप्रेशन लेके आए जो कि हर एक नैंड गेट की फॉर्म है। तो जो अपने पास में जो सर्किट रियलाइज होगा राइट हैंड साइड में, जिसमें 4 नैंड गेट की हेल्प से अपन नॉर गेट को रियलाइज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि नॉर गेट से रिलेशन कैसे करते हैं, कोई भी अपने पास में गेट है उसको नॉर गेट की हेल्प से कैसे रियलाइज करते हैं। नॉर गेट इम्प्लीमेंटेशन, जैसे अपन ने नैंड गेट का इम्प्लीमेंटेशन देखा वैसे अपन नॉर गेट का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि कोई भी अपने को यदि लॉजिक गेट दे रखा तो उससे अपन नॉर गेट, ओनली नॉर गेट की हेल्प से कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नॉट गेट की। तो नॉट गेट का आपको फंक्शन पता है, बराबर क्या होता है, ए बार। अब इस ए बार को मैं ए बार डॉट ए बार लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपन को पता है बूलियन अलजेब्रा से कि ए डॉट ए इज नथिंग इक्वल टू ए। तो ए बार को मैंने ए बार डॉट ए बार लिख दिया। अब मैं डी मॉर्गन थ्योरम लगाऊं तो डी मॉर्गन थ्योरम से मेरे को पता है कि ए बार डॉट बी बार इज नथिंग इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार। तो यानी कि इसको मैं एज ए बार मानूँ, एज इसको बी बार मानूँ, तो मेरा फाइनली क्या आ जाएगा, ए प्लस ए का होल बार। तो ये हमारा क्या बन गया, एक नॉर गेट बन गया, प्लस का बार यानी कि एक नॉर गेट। तो यानी कि नॉट गेट को अपन नॉर गेट से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये मैंने ए लिया, इसको मैंने दोनों इनपुट में दिया गेट के, और ये नॉर गेट का आउटपुट मेरा क्या जाएगा, ए प्लस ए का बार यानी कि इक्वल टू ए बार। तो ऐसे नॉट गेट इंप्लीमेंट होता है। सिमिलरली यदि मैं इसको एंड गेट को इंप्लीमेंटेशन करना है तो एंड गेट का सबसे पहले अपन फंक्शन लिखे, फंक्शन अपने को पता है क्या होता है, ए डॉट बी। अब इस ए डॉट बी के ऊपर यदि मैं 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि ए बार का बार इज इक्वल टू ए। अब यदि मैं इस अंदर वाले कॉम्प्लीमेंट को खोल दूँ डी मॉर्गन थ्योरम से, तो डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है, ए डॉट बी का होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। तो ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट रह गया, नीचे वाले को मैंने खोल दिया, तो क्या हुआ, ए बार प्लस बी बार। अब यदि अपन ढंग से देखें तो यहाँ पे जो जितने भी एक्सप्रेशन है वो नॉर गेट से इंप्लीमेंट हो सकते हैं। ए बार नॉर गेट से हो सकता है जो अपन ने देखा ऊपर, बी बार नॉट गेट से देखा अपन ने ऊपर, और फिर ये तीसरा गेट जो ये खुद नॉर गेट है। तो यानी कि 3 नॉर गेट से अपन एक एंड गेट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ए बार बनाएंगे, फिर बी बार, फिर इन दोनों का नॉर। तो ए बार कैसे बनेगा अपने को पता है, एक ही गेट में दो इनपुट एज दोनों इनपुट एज ए दे दिया, फिर अपन ने बी दे दिया ए से, तो इसमें क्या जाएगा ए बार, यहाँ पे क्या जाएगा बी बार। अपन अब इन दोनों का क्या करना है, नॉर, तो इन दोनों का वापस अपन ने क्या कर दिया, नॉर। तो ये क्या आ गया, ए बार प्लस बी बार का होल बार, और ए बार प्लस बी बार का होल बार इज नथिंग बट ए डॉट बी। तो यानी कि ये पूरा सर्किट इसके इक्वलेंट हो गया एंड गेट के। तो ऐसे अब हम नीचे आगे की स्लाइड्स पे देखेंगे कि कोई सा भी लॉजिक गेट है उसको अपन केवल नॉर गेट की हेल्प से कैसे बनाते हैं। तरीका सिंपल सा है कि हमें उसे मैनिपुलेट करना होता है, कि मैनिपुलेट ऐसे करना है कि अपने को उनको एक्सप्रेशन के ऐसे फॉर्म में लेके आना है कि जो हर एक जो एक्सप्रेशन है वो नॉर गेट से ही रियलाइज हो सके। ठीक है, तो अब अपन आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि हर एक कोई सा गेट है, एक्सोर गेट, नेक्सोर गेट, उसको अपन नॉर गेट की हेल्प से कैसे बनाते हैं। नॉर गेट इम्प्लीमेंटेशन में हमने देखा कि नॉट गेट को कैसे, नॉर गेट से या फिर कोई से भी जो गेट है उसको नॉर गेट से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। नॉट गेट की बात करें तो नॉट गेट का जो फंक्शन ए बार है उसको अपन ए प्लस ए के होल बार के रूप में भी लिख सकते हैं। ए प्लस ए बार के होल बार, ए प्लस ए के होल बार को अपन एक नॉर गेट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि अपने राइट हैंड साइड में दे रखा है कि एक ए एज ए इनपुट अपन ने दिया दोनों टर्मिनल में नॉर गेट के, तो अपना जो आउटपुट है वो ए बार आएगा। ऐसे अपन दूसरा एंड गेट देखेंगे, उसको अपन नॉर गेट से कैसे बढ़ाएंगे। अपने को पता है एंड गेट का एक्सप्रेशन जो ए डॉट बी होता है, ए डॉट बी को मैं ए बार प्लस बी बार के होल बार के रूप में लिख सकता हूँ। ए बार को मैं इंडिविजुअली नॉर गेट से इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, बी बार को मैं इंडिविजुअली नॉर गेट से इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, और इन दोनों का जब मैं नॉर लूंगा तो मेरे पास जो फाइनल आउटपुट आएगा वो ए डॉट बी आएगा। यानी कि एंड गेट को मैं 3 नॉर गेट की हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, मिनिमली 3 नॉर गेट की हेल्प से। अब बात करते हैं और गेट यूजिंग नॉर गेट की। तो और गेट का एक्सप्रेशन अपने पास में ए प्लस बी है, उस ए प्लस बी को मैं मैनिपुलेट करके ए प्लस बी के होल बार प्लस ए प्लस बी के होल बार में लिख सकता हूँ। ऐसा लिखने से मैं 2 जो नॉर गेट है उसकी हेल्प से एक और गेट बना सकता हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, सिंपली नॉर गेट में 2 इनपुट देता हूँ ए और बी, और जो आउटपुट है उससे सेम आउटपुट दोनों इनपुट में देख के नॉर गेट के जो फाइनली जो मेरे पास में आउटपुट आएगा वो एज ए और गेट के बराबर होगा। तो यानी कि एक और गेट को मैं 2 नॉर गेट की हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकता हूँ।
फिर मैं एक्सोर गेट की बात करूँ तो एक्सोर गेट के लिए मेरे पास एक्सप्रेशन होता है ए एक्सोर बी बराबर ए बार बी प्लस ए बी बार। इसका डबल कॉम्प्लीमेंट लेके मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। इसको रिप्लेस करूँ मैं तो 1 2 3 5 नॉर गेट की हेल्प से मैं एक्सोर गेट को बना सकता हूँ। और इसका जो सर्किट है वो राइट गेट से कैसे बनाते हैं, ए एक्स नॉर बी, उसको डबल कॉम्प्लीमेंट है। जो डबल कॉम्प्लीमेंट को अपन सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे यूनिवर्सली फॉर्म में लिख सकते हैं। यूनिवर्सली फॉर्म में लिख के अपन इसका सर्किट बना सकते हैं। राइट हैंड साइड में इसका सर्किट दे रखा है, 4 नॉर गेट की हेल्प से अपन एक्स नॉर गेट बना सकते हैं। और इस प्रकार अपन ने देखा कि अपन हर एक लॉजिक को अपन कैसे यूनिवर्सल गेट की हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हर एक लॉजिक गेट को अपन या केवल नॉर गेट से या केवल नैंड गेट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यदि अपन हर एक लॉजिक को नैंड और नॉर गेट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो अपन कोई से भी बूलियन एक्सप्रेशन या कोई से भी बूलियन फंक्शन को नैंड या नॉर गेट की हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकते हैं।